Hey everyone, welcome to my channel V2Ms. I am ज्योतिश्री पाणिग्राही फ्रॉम उड़ीसा। जैसे कि मेरे पहले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि दीदी बता दीजिए आपका स्टडी कैसा था और हम कैसे पढ़े तो हम नॉट सेट 9 को क्रैक कर सकते हैं। तो और उसमें आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। मेरे पहले वीडियो में बहुत सारे लाइक्स किए हैं, कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच। तो मैं आई हूँ आपको बताने के लिए नॉट सेट 9 का सेल्फ स्टडी या कोचिंग स्टडी कैसे दो टाइप से हम नॉट सेट क्रैक कर सकते हैं। इधर हम सेल्फ स्टडी करके भी क्रैक सकते हैं और हम कोचिंग भी ले सकते हैं। तो हम क्या करें, पहला फर्स्ट पॉइंट इज़ फ्रॉम सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में हमें पहला तो पता होना चाहिए कि नॉट सेट का एग्ज़ाम प्रोसेस क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। पहला चीज़ है सिलेबस। सिलेबस में हमें एमएसएन, फंडा, क्रिटिकल केयर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकेट्रिक एंड न्यूट्रिशन एंड पेडियाट्रिक एंड ओबेसी, इतना हमारा सिलेबस रहता है। और प्री के लिए हमें एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस मतलब जीके, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, इतना हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा सिलेबस है नॉट सेट का। एंड एग्ज़ाम प्रोसेस है, दो स्टेज में एग्ज़ाम होता है, एक प्रीलिम होता है, एक मेंस होता है। प्रीलिम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 80 नर्सिंग, 20 नॉन नर्सिंग, एंड मेंस में 160 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि फुल नर्सिंग। तो पहला चीज़ ये है हम सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो देखिए, पहले आपको सारे प्रीवियस पेपर्स उठाना होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आया है, क्या क्या, इतना नर्सिंग इज़ अ वास्ट सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है। पहले हमें उसी से सिलेक्ट करना होगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ सकें तो स्मार्ट स्टडी होगा, और जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क और सिलेक्शन साथ में होगा। तो पहला हमें सिलेक्ट करना है। आप 5 to 10 ईयर्स, जैसे 2020 से नॉट सेट शुरू हुआ है, नॉट सेट से 8 तक नॉट सेट हो गया है, मतलब 8 पेपर्स। और जब से प्री मेंस हो रहा है तो नॉट सेट 5, नॉट सेट 6, नॉट सेट 7, नॉट सेट 8 का 2 पेपर्स, प्री मेंस। तो अब सारा पेपर उठाइए, यूट्यूब वीडियो देखिए कौन सा क्वेश्चन था, तो आप एक लिस्ट बनाइए एमएसएन का क्या क्या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो हर बार क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल का क्या क्या, साइकेट्रिक का क्या क्या इम्पोर्टेंट, ओबीजी का क्या क्या इम्पोर्टेंट, पेडिया का क्या क्या इम्पोर्टेंट। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आप सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ोगे। तो आप उसी को लिस्ट बनाइए। फिर एक आप कोई भी बुक्स ले सकते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए। तो आप सबसे अच्छा बुक एनक्लेक्स सॉन्डर्स से, जो आप एनक्लेक्स सॉन्डर्स से आप अगर लाइन बाय लाइन थ्योरी पढ़ सकते हो तो इट्स ए ह्यूज बेनिफिट्स फॉर यू पीपल। एंड इफ़ इनक्लेक्स बहुत ही बड़ा है, अगर आप इनक्लेक्स पढ़ नहीं सकते, अभी 3 महीना है एग्ज़ाम को, जैसे एग्ज़ाम का डेट आ गया है, आप इनक्लेक्स कवर नहीं कर सकते तो आप मिशन ही पढ़ सकते हो, मिशन परिचारिका 2.0, जो कि एक बहुत ही अच्छा बुक है। उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, लाइन टू लाइन इम्पोर्टेंट है, आप हाईलाइट करके पढ़ सकते हो, उसका हर लाइन पे क्वेश्चन है। एंड उसमें एमसीक्यूज भी है उसी बुक्स में, एंड इमेज बेस्ड भी है लाइक टारगेट है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। माय पर्सनल फेवरेट, उसका थ्योरी बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद अगर आप एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़ लिया, कवर कर लिया, आप उसके बाद एमसीक्यूज़ को जाओ। एमसीक्यूज़ में आप पीआर यादव पढ़ो, पीआर यादव के बाद टारगेट हाई पढ़ सकते हो क्योंकि पीआर यादव बहुत बेसिक है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप टारगेट हाई जा सकते हो, टारगेट हाई के बाद आप एनक्लेक्स 861 का एक क्वेश्चन साथ बुक आता है, उसको आप कवर कर सकते हो क्योंकि वो इतना अच्छा बुक है, इतना अच्छा बुक है। 861 क्वेश्चन में आपका 90% थ्योरी कवर हो जाएगा अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो। एंड उसके बाद आप इनक्लेक्स सॉन्डर्स के क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि हमें जैसे क्लिनिकल क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस हो सकते हैं इनक्लेक्स सॉन्डर्स से, तो आप वो पढ़ सकते हो। ये था सेल्फ स्टडी का स्ट्रैटेजी। एंड उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहो तो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, क्या क्या क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे हो और क्यों गलत हो रहा है, उसको आप पॉइंट आउट करके उसको एक पेपर पे लिख के फिर से उसी सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर सकते हो।
तो इस प्रोसेस के थ्रू आपका एक कंप्लीट स्टडी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। एंड सेकेंड ऑप्शन है कोचिंग। अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हो तो बहुत सारे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि नहीं, अगर हम कोचिंग लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने बड़े सिलेबस से हम कंसाइज करके क्या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, जो हमें 3 महीने के अंदर हम पूरा थ्योरी कंप्लीट करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर ये आप चाहते हो तो कोचिंग आप एक ज्वाइन कीजिए। कोचिंग ज्वाइन करने का भी प्रोसेस है। तो पहले आप यूट्यूब में कोचिंग जितने भी है 4 5 6 जो भी है आपको लग रहा है, आप किसी के मुंह से भी सुना होगा ये कोचिंग अच्छा है, ये कोचिंग अच्छा है, ये कोचिंग अच्छा है, तो आप उसी कोचिंग को ले सकते हैं। आप पहले कैसे लोगे, कैसे सिलेक्शन करोगे कि मुझे ये कोचिंग लेना है, तो आप YouTube वीडियो देखिए हर कोचिंग सेंटर का, जैसे 4 5 कोचिंग जो भी है ट्रेंड्स में, तो आप हर कोचिंग सेंटर का YouTube क्लासेस देखिए। उसी में से आपको जो समझ में आ रहा है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हो, जिस कोचिंग सेंटर आपको अच्छा लग रहा है, हाँ यहाँ से मैं पढ़ के सिलेक्शन ले सकती हूँ, ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते, इसी कोचिंग सेंटर का सारे टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप उसी कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। पहले आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया, ऑफलाइन या ऑनलाइन। कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद आप कोचिंग में जो भी पढ़ा रहे हैं थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए MCQs तो हम कहीं से भी कर लेंगे, कितना भी बुक 10 भी बुक हम MCQ कर ले, लेकिन अगर हमारा थ्योरी ही क्लियर नहीं हुआ है और हम MCQ को रट्टा मार के गए हैं और उसी MCQ को घुमा के नॉट सेट क्वेश्चन दे दिया, तो हम कभी भी उसी का आंसर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप थ्योरी क्लियर करोगे, आपका थ्योरी एकदम क्लियर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई हरा नहीं सकता। सो फर्स्ट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ थ्योरी। आप थ्योरी को अच्छे से, थ्योरी को इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको थ्योरी में कोई बीट ना कर सके। तो कैसे थ्योरी पर आपको कोचिंग सेंटर में वो लोग सर टीचर्स जो भी होते हैं वो ऑलरेडी बता देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी हिसाब से क्या क्या पढ़े हम, उनका एक लिस्ट होता है, इन कंटेंट होता है, उसी कंटेंट के साथ आपको पढ़ाते हैं और टीचर्स लोग बताते भी है ये क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट, जैसे ये बता रहे आप उसी चीज़ को हाईलाइट कर दीजिए, जो कि मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जो आप एग्ज़ाम टाइम पे रैपिड रिवीजन कर सकते हो। तो आप उस चीज़ को हाईलाइट कर दीजिए एंड थ्योरी अच्छे से पढ़ने के बाद जब आपका थ्योरी कवर हो जाए, तो मैंने जो बोला, जो बुक या रदब टारगेट है, मिशन है, जो भी बुक का आप क्वेश्चन करना चाहते हो, MCQs प्रैक्टिस के लिए होता है, MCQs करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आप MCQ कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लीजिए। आप टेस्ट सीरीज़ लेने का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि हम पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद हम अगर टेस्ट सीरीज़ दे रहे, हमारा इस सब्जेक्ट गलत हो रहा है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी ये हमारा क्यों गलत हुआ, तो हम उसी में डाउट है, तो हम उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ सकते हैं। और जैसे आपका कोई सब्जेक्ट आपका गलत ही नहीं हो रहा है, वो आपका सही हो रहा है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं OBG में एकदम क्लियर हूँ, मेरा हर क्वेश्चन सही हो रहा है, तो मुझे OBG बस रिवाइज करने की ज़रूरत है, डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कार्डियक रेसिपी, इस सब चीज़ में उल्टा मतलब क्वेश्चंस गलत हो रहा है, वो लोग क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज है वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे रहे हैं, तो आप कर नहीं पा रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मेरा किस चीज़ में डाउट है, मुझे किस चीज़ को दोबारा पढ़ना है, किस चीज़ को रिवाइज करना है, तो इस चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स देता है। तो आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो एंड आप क्वेश्चंस कर सकते हो। आप बार बार जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ सकते हो। जैसे आप नोट्स का जिस चीज़ पॉइंट हाईलाइट किए हो, टीचर्स ने ऑलरेडी बताया है कि इम्पोर्टेंट ही अगले बार आ सकता है, तो आप उसको बार बार पढ़ो। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो डाटा है, जैसे जो नॉर्मल पॉइंट्स है, नॉर्मल WBC, नॉर्मल प्लेटलेट्स कितना होता है, जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल डाटा है, कुछ डाटा से कम्युनिटी में कुछ होता है, इंक्यूबेशन पीरियड्स होता है, तो वो सब चीज़ को, जो नॉर्मल डाटा है जो कभी चेंज नहीं होता, तो आप उसी को हाईलाइट करके रखो, उसको बार बार रिवाइज करो, तो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड जैसे क्रिटिकल केयर से बहुत सारा प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है कि ये हो जाए तो हम प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे, वो चीज़ के लिए
हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। हम जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो प्रायोरिटी वाला एमसीक्यूज हमारा उतना क्लियर होगा। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ से भी आपको मिल रहा है, कोई भी बुक से आपको मिल रहा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप थ्योरी को 5 to 6 आवर्स दीजिए, क्वेश्चंस को 2 आवर्स दीजिए एंड टेस्ट सीरीज को 1 to 2 आवर्स दीजिए। ये स्टडी स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करें तो आप इजीली प्री क्लियर कर सकते हैं। और प्री के बाद जो मेंस का 15 डेज टाइम होता है, आप उसी में एकदम थ्योरी पढ़िए और आप आराम से मेंस क्लियर कर सकते हैं। ये था नॉर्थ साइड 9 का स्ट्रैटेजी। एंड दिस इज़ मतलब सबको लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं, अगर आप एक बार सोच लिया कि मुझे करना है तो आप श्योर कर पाओगे। एंड अगर आपका टेस्ट सीरीज़ में कम नंबर आ रहा है, जैसे किसी का 80 आता है तो किसी का 40 आता है, तो उधर डिमोटिवेट नहीं होना है कि टेस्ट सीरीज़ देके मेरा कॉन्फिडेंट लो हो रहा है, मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं दूंगी। नहीं, टेस्ट सीरीज़ एक प्रोसेस है हमें एग्ज़ाम तक ले जाने के लिए। एंड जो 40 रखता है वो भी नॉर्थ सेट में टॉप करता है। मार्क इज़ जस्ट ए नंबर। आप लेकिन टेस्ट सीरीज़ से क्या आपको सीखने मिल रहा है? अगर आप 40 रख रहे हो तो क्यों रख रही हो, क्यों आप 80 नहीं रख पा रहे हो, क्या गलतियाँ कर रहे हो? अगर आप उसी गलतियों को सुधार सकते हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रैंकर बन सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, मुझे क्वेश्चंस पूछे थे कि दीदी आपने क्या क्या बुक पढ़े हैं। मैं क्या क्या बुक पढ़ी थी मैं ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया है। आपको जो बोला मैं वही बुक पढ़ी थी एमसीक्यूज़ के लिए एंड थ्योरीज़ के लिए मिशन ही पढ़ी थी। एंड मैंने कोचिंग का भी पूछा था सबने कि मैं दीदी आपने कौन सा कोचिंग लिया था। मैंने जेडी नर्सिंग इंस्टीट्यूट का रैपिड रिविज़न कोर्स लिया था। सो थैंक यू एवरीवन, मेरा पहले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है आप लोगों ने। एंड आई होप मेरा इस वीडियो से आपको कुछ नॉर्थ सेट 9 के लिए कुछ आइडिया मिल सकता है। आपका स्टडी प्लान कैसा रहेगा, स्टडी स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा। अगर जो लोग ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं, थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसके बाद अभी देने जा रहे हैं, अच्छा रैंक लाना चाह रहे, तो उनके लिए कैसे पढ़े वो लोग, अगर वो लोग कमेंट करें तो मैं ट्राई करूँगी बताने के लिए कि जो लोग ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं उनके लिए फिर नॉर्थ साइड 9 का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। एंड डेट बहुत ही पास है, 3 महीना देखते देखते बीत जाएगा। सो आप लोग कॉन्फिडेंट रहो, आप लोग सोचो कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, पॉजिटिव रहो। कितना सीट्स आएगा, सीट्स कम आएगा, सीट ज़्यादा आएगा, ये सब टेंशन मत लो। फोकस ऑन स्टडी and only study. And failure is a part of success, so do it and subscribe my channel. Thank you. Jai Jagannath.